Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the series of chapter 13 photosynthesis in higher plants, now we have come to the end of this chapter, that is the last topic, factors affecting photosynthesis. We have done all type of photosynthesis, what are the steps, C3 C4 everything we have done. Now अब हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस की रेट या तो हाई हो जाती है या कम हो जाती है. अब ध्यान रखना, किसी भी फैक्टर की अगर हम बात करें तो उस फैक्टर के लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. या तो फैक्टर के लिए क्या लो, या तो वो लो लेवल पे काम करना, उसके लिए एक या ऑप्टिमम कंडीशन होगी या फिर एक हाई कंडीशन. ठीक है, कोई भी फैक्टर है उसके लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है जिसमें क्या करेगा, इट वर्क्स बेस्ट, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा. दिस इज द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन. जैसे कि हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच भी किसी भी लाइक फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पीएच या पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए. दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे फोटोसिंथेसिस की ईल्ड जो होगी वो बहुत ही हाई होगी, बेस्ट होगी. ना उससे लो में भी ईल्ड लो होगी या उससे हाई में भी ईल्ड लो होगी. दोनों ही केस में लो होगी, बस ऑप्टिमल केस ऐसा है जिस पे उसकी ईल्ड मैक्सिमम होगी. ठीक है. नाउ एक साइंटिस्ट है हुज नेम इज ब्लैकमैन. ओके, ही गेव अ लॉ दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ओके, क्या बोला इन्होंने, देखो हमने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो फैक्टर्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम. वन इज द एक्सटर्नल एंड अनदर इज द इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि क्या, लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर. ओके, ये बाहर से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. इंटरनल लाइक नंबर ऑफ स्टोमेटा, लाइक क्लोरोफिल कंटेंट, कितना क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है. ओके, ये सब इंटरनल फैक्टर है. तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर एक से ज़्यादा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, इफ़ मोर देन 1 फैक्टर्स आर प्रेजेंट, क्या बोल रहे हैं, इफ़ मोर देन 1 फैक्टर प्रेजेंट. ओके, तो क्या होगा, नाउ विच विल अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस मोस्ट. ओके, विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस मोस्ट. तो कैसे डिसाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें क्या होगा, सपोज ये टेम्परेचर है, ये लाइट का है. ओके, CO2, वाटर, मान के चलो इन सब की 10-10 कॉन्सेंट्रेशन है. अभी इक्वल है तो सारे ही इक्वल है, वी कांट से कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है ना. सपोज अगर मैंने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी, 3 कर दी. ओके, अब इसके बाद अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करी, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन एक नंबर कम कर दी. ये क्या है, मिनिमम मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए या इतना कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, ये सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में है. अब इसके नंबर और कम करते ही फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा. यानी कि मान के चलो, देखो कोई भी चीज़ जो कम कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और अब वो नहीं मिलेगा तो फिर बिल्कुल ही सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएगी. द सेम इज हैपनिंग हेयर. द फैक्टर which is having its lowest value, ठीक है, वो अपनी lowest value जिसकी होगी, that will be considered as limiting factor. कि अब इससे नीचे अगर इसको किया तो ये पूरे प्रोसेस को ही स्टॉप कर देगा. क्योंकि हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट की ज़रूरत है, CO2 की ज़रूरत है, टेम्परेचर, एवरीथिंग वी नीड. कोई भी एक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा. नाउ जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, सबसे कम है कॉन्सेंट्रेशन में, वो ही लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बाय विच जिसकी सबसे कम वैल्यू है उसको हम बोल देंगे कि लिमिटिंग फैक्टर है और ये सबसे ज़्यादा इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा. समझ में आया, दैट वॉज द ब्लैकमैन लॉ. क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो.
अब हम बात करते हैं इन्हीं सारे फैक्टर्स को ये कैसे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दैट इज दी लाइट ले लेते हैं, चलो, है ना। तो लाइट लेते हैं। एज यू नो, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा? क्या आपको लगता है लाइट कभी लिमिटेड हो जाएगी? नो, लाइट का तो अनलिमिटेड सोर्स है, सोलर एनर्जी इट्स अनलिमिटेड सोर्स। तो लाइट जो है इट नेवर एवर लिमिटिंग फैक्टर, ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सिंपल सी चीज़ है, लाइट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो भी बढ़ जाएगा, है ना। एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। दिस इज द लाइट और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम दूसरा बोल सकते हैं CO2 फिक्सेशन, रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन। बात एक ही है, जितना CO2 फिक्स है उतना ही यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा, यानी कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। व्हाट, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ओवर हेयर, ठीक है। नाउ दिस स्लोप इज डिनोटेड एज दी ए, मतलब ए से मार्क किया हुआ है। अब क्या किया, नाउ इफ लाइट इंक्रीजेज फर्दर तो क्या होगा, अब लाइट ज़्यादा बढ़ गया तो बाकी जो फैक्टर है लाइक टेम्परेचर, CO2, नाउ वो क्या हो जाएंगे, द अदर फैक्टर्स विल बिकम लिमिटिंग, ठीक है। अब वो कम हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप। ओके, तो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम बढ़ाते जा रहे हैं बट दूसरे फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नाउ दिस विल बी दी स्टेशनरी लाइन। ओके, ये तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। नाउ दिस विल बी दी स्टेशनरी लाइन, और यहाँ पे जहाँ से स्टेशनरी है दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज एक्ट एज दी लिमिटिंग फैक्टर। ओके, क्लियर है ये चीज़। आगे चलते हैं। नाउ एक और इसमें चीज़ पता की हुई है, मतलब एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है। अगर हम फुल लाइट भी देते हैं तो उस लाइट का ओनली 10% ही यूटिलाइज होता है, क्योंकि यहीं पर ही क्या शो करता है, वो सैचुरेशन। मतलब 10% से ज़्यादा लाइट प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, वो सैचुरेशन शो करता है। तो ऑब्वियसली अब चाहे लाइट कितनी ही बढ़ाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं। आगे थर्ड पॉइंट, अगर क्या करें, लाइट इंक्रीजेज बियॉन्ड इट्स लिमिट, अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज क्लोरोफिल कंटेंट जो होगा दैट विल डिग्रेडेड, वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे क्लोरोफिल कंटेंट, और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस और कम होता चला जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है जो लाइट के अंदर हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। आर यू क्लियर विद दिस वन? ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई लाइट आ रही है उसके 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया जा रहा है कि किस तरह की लाइट आ रही है। द फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइट, कैसी लाइट आ रही है। अब देखो, हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, रेड और ब्लू वेवलेंथ पे। तो अगर उस लाइट में ब्लू या रेड वेवलेंथ की लाइट आ रही है देन तो इट्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइट, और अगर नहीं आ रही है तो नहीं। तो डिपेंड करता है कि भाई लाइट किस क्वालिटी की आ रही है। दूसरा, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। ओके, क्या होता है ना, कुछ प्लांट को लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा धूप चाहिए होती है, कुछ प्लांट को नहीं चाहिए होती है। दैट आर कॉल्ड स्कियोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स जिनको शेडी एरिया चाहिए, हेलियोफाइट्स जिनको बहुत ज़्यादा लाइट धूप चाहिए। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज ड्यूरेशन, कि लाइट की ड्यूरेशन कितनी है। जनरली 10 to 12 आवर्स की लाइट चाहिए फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखते हैं। नाउ आर यू क्लियर, ये लाइट है, जब वो B पॉइंट पे आएगा तो वहाँ पे वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करना शुरू होगा। अब यहाँ से बियॉन्ड जाने पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस आगे नहीं होगा। क्लियर है? चलें, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द
सेकेंड पॉइंट दैट इज CO2। क्या CO2 लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर सकता है? देखते हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है या नहीं। देखो, एनवायरमेंट में डू यू नो हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज प्रेजेंट? 0.03%। ठीक है, अब अगर इससे कम कर दी जाए, अगर समहाउ ये इससे कम हो गया तो डेफिनेटली ये लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि आप देखोगे लाइट जो है अनलिमिटेड है, टेम्परेचर इट्स अनलिमिटेड लाइक, है ना, वाटर का भी कुछ ऐसा लिमिट नहीं, बट CO2 हमारे पास लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली दिस इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, विच वन इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, सो योर आंसर वुड बी CO2 विदाउट एनी डाउट, ध्यान में रखना। ओके, अब बात करते हैं, अगर मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, लाइक इसकी 0.04 कर दी, तो क्या होगा? मतलब CO2 बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05% से ज़्यादा कर दी, बियॉन्ड कर दी, देन इट विल बिकम टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा होना इज ऑल्सो नॉट गुड। वी नीड इक्विलिब्रियम चाहिए, हमें एक नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज चाहिए, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है ना। ज़्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक लेवल क्रिएट करेगा। अब देखते हैं C3C4 प्लांट इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, इफ़ देयर इज अ लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम इंटेंसिटी की आ रही है, और हमने फिर क्या किया? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई। क्या लगता है आपको, C3 और C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस, इन दोनों में क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कैन यू टेल मी? ऑब्वियसली इंटेंसिटी लाइट की लो है, एक फैक्टर कम हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सो इट विल नॉट नो इंक्रीजेज। ठीक है, या फिर नो, सिर्फ नो लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा या फिर नेग्लिजिबल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, जो हो रहा है वैसा ही रहेगा। अब अगर हमने क्या किया, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया, ओके, एंड CO2 को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? यस फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगेगा, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी तो अच्छी खासी आ रही है। अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो फिर ये टॉक्सिक लेवल वाला आ जाएगा, फिर टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना, C4 है, इट शोज सैचुरेशन एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, है ना, ऑफ CO2। इतनी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन पे ये सैचुरेशन शो करता है। अब इसके बाद उसको बढ़ाएंगे ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, ये उसका मैक्सिमम है। C3 क्या करता है? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ CO2, यहाँ पे क्या करता है? सैचुरेशन शो करता है। ठीक है, यानी कि C3 को ज़्यादा CO2 चाहिए, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि किस प्लांट के लिए, C3 या C4, किस प्लांट के लिए CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग हो सकती है? देखो, इसको कम ही चाहिए ऑलरेडी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, किसको? C4 को, बट C3 को अब ज़्यादा चाहिए और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसके लिए CO2 एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? क्या बोला? CO2 किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर? देखो, इसको ज़्यादा चाहिए बट CO2 कम प्रेजेंट है, तो इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। इसमें ऑलरेडी उसको वो वहाँ पे मतलब मेंटेन कर लेगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज कर लेगा। समझ में आया? एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है आपके NCERT में C3 C4 के डिफरेंस के बेस पे, जहाँ CO2 का पॉइंट दिया है, उसकी लाइन टू लाइन एज इट इज पढ़ लेना, बिकॉज उसमें स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी CO2 एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 एंड C4 प्लांट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। और उसमें वो सारे जो लाइन दी हुई है ना, उनको ही स्टेटमेंट बना के दे देंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज नॉट। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, ये नंबर ध्यान रखना, 360 एंड 450। क्लियर है? आगे चले। So this is all about CO2. You can take a screenshot. Okay. Now let's go further. Third point पे आ जाते हैं. That is the temperature. That is the temperature. Okay. So हम लास्ट क्लास में टेम्परेचर देख चुके हैं
कि C3 और C4 प्लांट के लिए कितना टेम्परेचर हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। तो देखो C3 जो है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। एंड C4 के लिए देयर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इट्स अराउंड 40 to 45 डिग्री, क्योंकि C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकता है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे काम कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज, बट बियॉन्ड लिमिट इफ विल गो बियॉन्ड लिमिट photosynthesis will decrease because other enzymes they start degrading, ठीक है, वो सारे destroy होने शुरू हो जाएंगे। So excess is not good, okay। Now let's come to the fourth point, that is water. Now why so can you tell me the temperature act as a limiting factor? No, it doesn't act. Water? No, it also does not act. So क्या है, but it affect फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो डायरेक्ट तो इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट व्हेन देयर इज अ वाटर स्ट्रेस, मतलब क्या, व्हेन देयर इज अ लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, प्लांट क्या करेगा, प्लांट्स में जो स्टोमेटाज होंगे वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, दे विल क्लोज एंड क्लोज हो जाएगा। सो CO2 एक्सचेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टॉप। सो प्लांट को CO2 अवेलेबल नहीं होगी, एंड अगर प्लांट को CO2 विल नॉट अवेलेबल एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, फोटोसिंथेसिस स्टॉप, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है ना। दूसरा पॉइंट, अगर वाटर स्ट्रेस हुआ सो व्हाट विल हैपन, लीव्स जो हैं वो अपने आप को विल्टिंग कर देती है, ठीक है, विल्टी यानी ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। सो क्या होगा, देयर विल बी लेस सरफेस एरिया, सो लेस लाइट विल फॉल। ऑब्वियसली लेस लाइट होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी लो, कम हो जाएगा। सो डिड यू गेट इट, वाटर इज अफेक्टिंग इनडायरेक्टली, वाटर का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से स्टोमेटा बंद हो रहे हैं, सो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग लेस, बिकॉज ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस विल गेट डिक्रीज, others leaves will get wilted because of that low surface area available, less light will fall on the leaf and there will be less photosynthesis. So are you clear, these all factor how they are impacting the photosynthesis? At least one question comes from this point, this topic, okay, so please read it carefully. If any doubt comes, please let me know in comment section. Definitely I am going to clear your doubt. You can put your query in the Telegram channel as well, okay. So thank you so much guys for watching this video. Stay motivated and keep doing study. Bye bye, take care.